Hello everyone. Today we will talk about ER model in database management system. So let's see what is ER model. Basically, ER model full form is Entity Relationship Model. So इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स, कीज और रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को मिनिमाइजेशन रिलेशनशिप का भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं एंटिटी आखिर क्या होता है. एन एंटिटी बेसिकली वो पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट है, इवेंट या कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी होता है जिसके बारे में हम डेटा को मतलब इकट्ठा करते हैं. ठीक है, जिसके बारे में हम डेटा को इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी. जैसे लेट्स सपोज हमें कोई टेबल बनाना है, तो उस टेबल कोई स्टूडेंट के संबंधित कोई टेबल बनाना है, तो एंटिटी क्या होगी? स्टूडेंट भी, क्योंकि उसके बारे में हमें स्टूडेंट के बारे में ही हम डेटा कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एन एंटिटी इज ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच डेटा इज कैप्चर्ड एंड स्टोर, जिसके बारे में डेटा कैप्चर और स्टोर किया जाता है. ठीक है. एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट इज ए डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन, मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन होता है, किसी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसके बारे में बताता है. जैसे हमने लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसमें एक स्टूडेंट का नाम है अनुपम, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका नाम अनुपम, उसकी एज 21 साल है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट. एवरी एंटिटी मस्ट हैव एन आइडेंटिफायर और की. ओके, सो आइए हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स. ये तो एट्रीब्यूट्स है. द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी. ठीक है, तो अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स होते कितने टाइप के हैं. सिंपल वर्सेस कंपोजिट. सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है, जो किसी से मिलके बना नहीं होता है. और कंपोजिट जो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है. ठीक है, जैसे सिंपल में तो किसी को लो, अब सिंपल में एक तरह से तुम ले लो रोल नंबर किसी इंसान का ले लो, तो एक सिंपल है. ठीक है, अब कंपोजिट में तुम सिंपल में तुम जैसे इसका पानी का उदाहरण ले लो और हाइड्रोजन का उदाहरण ले लो. हाइड्रोजन अकेला इंडिविजुअल है, तो इसको सिंपल बोलेंगे. कंपोजिट जैसे पानी है, पानी H2O होता है. कंपोजिट्स में दो यूनिट हाइड्रोजन का, एक यूनिट ऑक्सीजन का है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट है. सिंगल वर्सेस मल्टीवैल्यूड. मल्टीवैल्यूड क्या होता है? जिसके एक से अधिक वैल्यू होते हैं. ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर. लेट्स सपोज हमें हम किसी कस्टमर का मतलब कस्टमर के बारे में हम उसका रिकॉर्ड मतलब स्टोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कस्टमर दो पूछता है ना, कि एक परमानेंट मोबाइल नंबर पूछता है, एक अल्टरनेट पूछता है, तो मोबाइल नंबर एक तरह से मल्टी वैल्यूड हो गया. ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं. सिंगल तो पता ही है, जिसमें इसे केवल सिंगल ही वैल्यू. कीज वर्सेस नॉन कीज. की क्या होता है? की जो होता है जो अपने आप को मतलब कि ऐसा एट्रीब्यूट होता है किसी भी एंटिटी का जो यूनिक होता है. ठीक है, जो किसी भी मतलब जो यूनिक होता है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है. और नॉन की क्या होता है? नॉन की ऐसा एट्रीब्यूट होता है किसी भी एंटिटी का जिसमें डुप्लीकेसी हो सकती है. ठीक है. डिराइव्ड मतलब होता है जो किसी से, ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी से डिराइव्ड हुआ, मतलब किसी से मिल के बना हो.
ठीक है, किसी की वजह से बना हो। नॉन ड्राइव्ड जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं वो नॉन ड्राइव्ड होते हैं। अब नोटेशन हम देख लेते हैं हर एक एंटिटी का। अब ये देखो, जैसे ये रेक्टेंगुलर में एंटिटी होता है, ये डायमंड शेप में रिलेशनशिप होता है, ये भी एंटिटी है। ठीक है, अब जो की सिंपल सिंपल जैसे हम बोल सकते हैं नेम सिंपल है। और कंपोजिट जो है, कंपोजिट एड्रेस है। ठीक है, कंपोजिट एड्रेस कैसे है? एड्रेस में स्ट्रीट होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, ये कई 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 चीज़ से मिलके बना है ना, तो ये कंपोजिट हो गया। अब मल्टी वैल्यूड क्या है? मल्टी वैल्यूड देखो फ़ोन नंबर है। अब मल्टी वैल्यूड को डबल गोले से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, की वर्सेस नॉन की को हम उस एट्रीब्यूट के नाम के नीचे अंडरलाइन करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डिराइव्ड को डॉटेड गोले में हम प्रदर्शित देते हैं। अभी डिराइव्ड किससे हुआ है? डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ हमें पता रहेगा तभी हम एज बता पाएंगे ना। डेट ऑफ बर्थ से एज डिराइव्ड हुआ, इसलिए डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब देखते हैं की क्या है। A database key is an attribute or set of an attribute which help you to identify a row tuple in a table. Basically, DBMS में की होता है जो की एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, जो किसी भी टेबल में एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प, मतलब आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, दो टाइप का मतलब हो सकता है, सिंपल और कंप्लीट। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, नेम एज, नेम भी सेम हो सकता है और एज भी सेम ही हो सकता है दो लोगों का। ठीक है, तो इसको हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? रोल नंबर। इस वाले रवि को देखो, रोल नंबर 1 यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इस वाले रवि को देखो रोल नंबर 3 यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस वाले रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, एक इस वाले रवि के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, 3 इस वाले रवि के यूनिकली इस वाले रवि के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, बस थैंक यू, आज इतना ही था।